हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड। और मैं आज आपको इसमें पढ़ाऊँगा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। मेटल्स के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो आपको याद होने चाहिए कि वही इसमें मेन इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो NaCl की फॉर्मेशन हम इसमें देखते हैं। तो देखो Na, ठीक है, और Cl दोनों को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट जो होते हैं वो मैंने बताया था, यानी कि अगर आप पिछले पार्ट में देखेंगे तो 2, 8, 8, 18 चार भाग में टूटते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट होगा वो किसके आधार पर जुड़ा हुआ होता है, 2, 8, 8, 18 किसके ऊपर, 2, 8, 8, 18। ठीक है, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो जो एटॉमिक नंबर होंगे इनके, उनको हम इसी के आधार पर तोड़ेंगे, तभी इनकी प्रॉपर्टी पॉजिटिव बना रहा है या माइनस के बना रहा है, कैसे इनका शेयरिंग होगा, तो ये हम तभी पता लगा पाएंगे। तो सोडियम का कितना होता है, 11। तो 11 को तोड़ेंगे जब हम तो किस में टूटेगा, 2, 8 और 1 में। इसके आधार पर चलेंगे 2, 8 और यहाँ पर कितना बचा, 1 और बचा, 2, 8, 8 तो 10 और 11। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चाहिए, इसको 7 चाहिए और यहाँ पे है कितना, 1। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनका ज़्यादा वाली संख्या का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। ठीक है, किसकी होती है, फर्स्ट की। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेगा तो नहीं, यानी क्या करेगा जी, +1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे देता है तो उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी तरफ दूसरी तरफ देखें, क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर है, 17 होता है। ठीक है, 17 को जब हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, 2, 8 और 7। ठीक है, 8 और 2 10 और 7 17। अब देखिए इसमें क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, है कितने, 7। तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, नहीं देगा, क्योंकि मैंने बताया था बड़ी संख्या का लेन देन नहीं होता। तो क्या करेगा जी, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। ठीक है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो क्या होता है, माइनस आता है। कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1, तो -1 आ गया इसका। ठीक है, अब इसको बताना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस पर क्या है, ये किसी को देना चाहता है और ये लेना चाहता है। तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसको दे देगा, सोडियम क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो इसके पास कितने बचे, 10 रह जाएंगे, 2, 8। ठीक है, कितने बचे, 2 और 8, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या था, फालतू था। ये चाहते हैं कि हमारी जो कुछ सेल जो हैं, ठीक है, अब जो कमरे हैं वो हमारे भरे हुए रहें। ठीक है, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन जिसे दे दिया, इस पर क्या थी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने जब इसे दे दिया तो कितने हो जाएंगे इस पर, 2, 8, 8। तो इसमें देखो, यानी कि ये भी, इसके भी सेल जो थी वो कमरे थे पूरे हो गए और इसके भी कमरे पूरे हो गए, यानी कि क्या हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है। तो इसे क्या क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये हो गई आपकी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इसमें शेयरिंग हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में देखा तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है, ये क्या कैसे होते हैं, दीज आर हार्ड। कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, सॉलिड। एंड कैसे होते हैं, ब्रिटल, यानी कि चमकीले भी होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो होता है इसका है आपका, दे हैव हाईली, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, हाई होते हैं दोनों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
तीसरा पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूबल इन वाटर, क्या होता है यानी पानी में ये घुल जाता है, बट नॉट इन केरोसिन, पेट्रोल एसेट्रा। ठीक है, तो ये जो होता है वो सॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन कैरोसिन पेट्रोल आदि में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, यानी कि जब क्या हो जाएगा इसमें कोई भी सॉल्यूशन होगा, नॉट इन सॉलिड स्टेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा, जब मोल्टन स्टेट में होगा, घुला हुआ होगा किसी के साथ। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। आगे चलते हैं, आगे कुछ इसके जो पॉइंट हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल, कौन सा है, अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, तो बात करेंगे यानी मेटल जो हैं वो हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ठीक है, पहला पॉइंट है आपका मिनरल्स। और मिनरल क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट क्या होते हैं, यानी पृथ्वी का ऊपरी जो भाग होता है उसमें पाए जाते हैं। तो दीज आर फाउंड इन नेचर अर्थ क्रस्ट। ठीक, कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके मिनरल हो गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ओर्स। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ओर्स। तो जो मिनरल होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर लार्ज अमाउंट में यानी हाई परसेंटेज में मेटल और नॉन मेटल को कंटेंट करके रखते हैं और उन्हें प्रॉफिटेबली निकाला जा सके मिनरल से, तो उन्हें क्या कहते हैं, ओर। दोबारा समझो, यानी कि ओर क्या होते हैं, ऐसे मिनरल जो कि हाई अमाउंट में मेटल और नॉन मेटल दोनों को स्टोर करके रखते हैं और उन्हें आसानी से यानी कि लाभपूर्वक निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओर कह देते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स that contain high percentage of metals and non-metals which extracted profitably। ठीक है, कैसे, लाभपूर्वक एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट, किसमें से, मिनरल में से, फ्रॉम इट कॉल्ड ओर्स। ठीक है, तो क्या आएगा, मिनरल जो कि हाई परसेंटेज में मेटल नॉन मेटल कंटेंट रखते हैं उन्हें क्या करें, हम निकाल सकें लाभपूर्वक मिनरल्स में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गैंग। तो जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारे ओर में जो इम्प्योरिटी होगी, गंदगी होगी, उसे क्या कहेंगे, गैंग कहते हैं, गैंग पार्टिकल कहते हैं उनको। ठीक है, तो ओट्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, क्या है, ओट्स आर यूजुअली contaminated, oats are usually contaminated with large amount of with large
amount of sand, large amount of sand, soil एक्सेट्रा, यानी कि जो गंदगी होती है उसे लार्ज अमाउंट में ये कंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल कहते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम इस गंदगी को, उस मेटल को गंदगी में से निकाल सकें आसानी पूर्वक, ठीक है। यानी मेटल, नॉन मेटल, इनको कैसे अलग कर सकते हैं, गैंग और मिनरल कैसे कैसे इनमें से डिफरेंस होता है, मेटल को किस प्रकार से हम इनमें से आसानी से, कौन कौन सी प्रोसेस हैं इनमें से हम क्या करें, लाभपूर्वक निकाल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।